हिजाब पर बवाल कर्नाटक से तो शुरू हुआ, लेकिन बठिंडा में भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब प्रदर्शन हो रहा है जम्मू के रानी पार्क में। डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए अब बात जो आ रही है जनाब, ना गीता ना कुरान, सिर्फ इस पर जो है बात आ चुकी है। हाथों में तिरंगे लिए हुए यहाँ तक पहुंची है कि अब गीता गीता न कुरान, गीता न कुरान, हिजाब को लेकर गीता ने अपनी आवाज उठाई। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें गीता न कुरान, गीता न कुरान, गीता न कुरान, जनाब कुरान बात हो चुकी है, लेकिन धार्मिक बात है और इस तरह की टिप्पणी करना, और हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जब बात धार्मिक हो तो उसको कहीं ना कहीं सोच समझ के कहनी चाहिए। और देखिए बच्चे भी यहाँ पर छोटे छोटे, और अशोक गुप्ता डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन किया था इन्होंने, और जो इससे पहले प्रदर्शन किया था वो किया था हिजाब या किताब, लेकिन अब कुरान, गीता न कुरान, कुरान पर जो है बात हो रही है। गीता न कुरान, 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 गीता न और अभी देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको रानी पार्क से दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये जो बवाल है ये कर्नाटका से उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे पूरे देश में इस बवाल का असर जो है देखने को मिला। और अब अशोक गुप्ता डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि हिजाब या किताब, लेकिन अब ये कह रहे हैं गीता न कुरान, सिर्फ यूनिफॉर्म। अब धार्मिक बात कह रहे हैं और कई लोगों की धार्मिक आस्था भी जो है जुड़ी होती है, लेकिन हम सवाल करेंगे क्योंकि जब बात धार्मिक पर आ जाए, धर्म पर आ जाए तो सोच समझ कर ही करनी चाहिए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं किसी भी धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और अब देखिए अशोक गुप्ता डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष हैं और जम्मू की बेटियां भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। और गीता न कुरान, इससे पहले भी प्रदर्शन किया था हिजाब या किताब, लेकिन अब ना हिजाब भी और किताब भी, क्या कहेंगे? अरे नहीं चलेगा, हिजाब सिर्फ चलेगी, किताब ना, गीता चलेगी नहीं कुरान चलेगा, सिर्फ यूनिफॉर्म चलेगा। और बच्चे बच्चियां आज ये मुस्लिम समाज, आगे करो भाई इनको, आओ प्रमोद जी, आज ये कह रहे हैं हमको हिजाब नहीं चाहिए। अरे तुमको क्या चाहिए? हिजाब चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो जब ये कह रहे हैं, इनकी बच्चियां कह रही हैं हमको पढ़ाई चाहिए, हमको हिजाब नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती तुम हिजाब पहनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जबरन करने का तरीका आज हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुसलमान भाई, उनकी बच्चियां और हम मिल करके, जिनको आप जबरन कह रहे हैं हिजाब के बिना अंदर नहीं जाएंगे, वो कहती हैं हमें हिजाब नहीं चाहिए, हमको किताब चाहिए, हमको गीता नहीं चाहिए, हमको कुरान नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए और हमको पढ़ाई चाहिए। ये देखें सब किताबें, ये किताबें लेकर के हम खड़े हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। धारा आर्टिकल 30 बड़ा स्पष्ट करता है। यहाँ दो तरह के स्कूल होते हैं, एक रिलीजियस स्कूल है, धार्मिक स्कूल, सनातन धर्म सभा का स्कूल, उसके बाद में मुस्लिमों का स्कूल, मदरसे,
उसके बाद में जैनियों का स्कूल ही हमारे पास है। जिसने धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है वो मदरसों में जाओ, जिसने सेकुलर शिक्षा ग्रहण करनी है वो सेकुलर स्कूलों में जाओ। फिर ये लड़ाई कहाँ है? कोई कहता है मैंने हिजाब डालना है, तुम मदरसे के अंदर जाकर के हिजाब डाल करके पढ़ो। कोई कहता है दिगंबर जैनी समाज, मैंने अपनी वेशभूषा डाल, तुम वहां जाओ। लेकिन सेकुलर स्कूलों के अंदर क्या वो होगी यूनिफॉर्म। देखो बच्चियां यूनिफॉर्म डाल करके आई, ये बार बार कहना चाहती हैं कि यूनिफॉर्म की बात करो, किताब की बात करो, गीता और कुरान की बात मत करो। अरे बन करके आईपीएस बनो, आईएएस बनो। कहाँ फंस गए हो? हिजाब के विषय के अंदर हिजाब पहन करके जब आर्मी के अंदर तुम पुलिस के अंदर जाओगे या नेवी के अंदर जाओगे तो हिजाब कहाँ पहनोगे, जहाज कैसे चलाओगे? ये सारी बातें उन्माद फैलाने और स्कूलों के अंदर ये उन्माद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल बटिंडी के अंदर मैंने सुना वहाँ पुलिस वालों के साथ भी बड़ी बदतमीजी की गई और ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। और जम्मू शहर के अंदर इस तरह की कोई घटना करेगा उसका प्रतिरोध होगा। हम बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, हम पहले हिंदुस्तानी, हम सब मिलजुल करके यहाँ वातावरण बनाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे। अब बच्चियों से पूछो बच्चियाँ क्या चाहती हैं। तो आप क्या किताब हिजाब क्या कहेंगे? ना गीता ना कुरान, हमें सिर्फ पढ़ाई और यूनिफॉर्म चाहिए। हमें बांटो मत, हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए। प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है नहीं जी कहीं ना कहीं धर्म पर ये तो क्या कहेंगे? तुमको धर्म चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए। यूनिफॉर्म और सिर्फ पढ़ाई चाहिए। गुप्ता साहब, ये संविधान क्या कहता है आपने बताया, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों भारत में फैली? क्योंकि वोट लेने हैं। अगर हिंदू मुसलमान को बांटो वोट कैसे लेंगे? हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे पीएफआई वोट, राजनीति, देश को बांटने की साजिश और देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश नहीं होने दूंगा। ये भी जरा आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला, ना ऐसा कोई हादसा हुआ था। अरे मैं कह रहा हूँ जी, ये बच्चियाँ कितनी देर हुई बच्चा तुझे क्लास में पढ़ते हुए? 9th क्लास की। 9 क्लास में है, कभी हिजाब का विषय आया? आज चुनाव के टाइम क्यों आया? 5 स्टेटों के अंदर चुनाव है, हिंदू मुसलमानों को बांट दो। ये मुस्लिम भाई है मेरा, इधर आ भाई, इधर आ मेरे भैया, तुझे क्या चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए। क्या चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए और हिजाब चाहिए। हमें पढ़ाई चाहिए, किताब चाहिए, किताब चाहिए। हाँ। हिजाब चाहिए? हिजाब नहीं चाहिए। हिजाब नहीं चाहिए। किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। किताब चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए। हिजाब नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए। जब ये कह रहा है तो कष्ट किसको है? इनकी बच्चियां कह रही हैं हिजाब नहीं चाहिए, कहाँ स्कूल के अंदर या बाहर सर? अरे बाबा स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी बाहर कहाँ हो रही है? बाहर वाला कोई विषय नहीं है, बात हो रही है स्कूल के अंदर की। मुझे स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चाहिए, पढ़ाई चाहिए, किताब चाहिए, मुझे हिजाब, मुझे कोई नहीं चाहिए सनातनी। जिसने ये वाला करना है वो मदरसे में जाए, वहाँ हिजाब पहनो, जो मर्जी पहनो, लेकिन सेकुलर स्कूल के अंदर आने के लिए आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग इस तरह नहीं। का रंग, अलग सा रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि उनकी दुकान नहीं चल रही, दुकान बंद हो गई है, अब वो दुकान चलाने का प्रयास कर रहे इनाम हैं। भी दिया गया था हिजाब का जब कंट्रोवर्सी चल रही वो थी। एक लड़की को 5 लाख रुपया किसी ने दिया। अरे उसकी शादी कौन करेगा? उसके साथ ब्याह कौन करेगा? उसको नाम दिया आपने, बदनाम कर दिया आपने। ये कहाँ जा रहा है? हम किस तरफ इशारा करने का प्रयास करना चाहते हैं? आज मुसलमान भाई मेरे साथ, उनकी बच्चियां आज ये कहने है कि हमको किताब चाहिए, किताब नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए। इससे बड़ा प्रेशराइज करके जबरदस्ती आप कुछ लोगों को हिजाब का प्रयास करो, ऐसा नहीं है। रहना चाहती इसलिए आप ओनली किताब। शोक साहब एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा, यहाँ की ऑपोजिशन है कि ये सब मोदी सरकार करवा रही है। मोदी सरकार करा रही है तो मोदी सरकार को आई हुई 9 वर्ष हो गए, पहले क्यों नहीं हुआ? मोदी सरकार क्या क्या कर रही है? चीजें सारी सामने आ रही हैं। विपक्ष का काम है और विपक्ष का काम है करना, विपक्ष अपना काम करे, लेकिन देश नहीं बांटने दूंगा भाई। और जो देश को बांटने का प्रयास करेगा उसको छोड़ने वाला नहीं। मैं बटिंडी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अरे भाई उनके विषय के अंदर विचार करो। जो एक गांव के अंदर एक भाई है, तुम लोग कम लोग टेंशन पैदा करने का प्रयास कर रहे हो,
और कम्युनल टेंशन मैं उन्हें नहीं दूंगा। हिंदू मुसलमान फसाद जो करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उनके विषय के अंदर विचार करो। जो अकेले अकेले लोग रहते हैं, क्यों उनके लिए मुसीबत खड़ा करने का प्रयास करना चाहते हो तुम लोग? तो कह रहा हूं आपसे, हिंदू मुसलमान का प्रयास हो रहा है। जब हिजाब का विषय आएगा, तुम जाओ ना मदरसे के अंदर, हिजाब पहनो, जो मर्जी पहनो। तो सेकुलर स्कूल के अंदर आने के लिए तुमको तो वहां की अधिकार है, दूसरा अधिकार किसी को नहीं है। ये धारा आर्टिकल 30 कहता है, मैं नहीं कह रहा। क्या लगता है चुनाव के लिए और कब तक धर्म की राजनीति? बस हो गया खत्म जी, ये थोड़ी दिन का मेला है, बाकी सब अकेला है, बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान को कोई लड़ाएगा, हिंदू मुसलमान फसाद पैदा करने का कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ वहाँ बठिंडी के अंदर कोई इस तरह की घटना करने का प्रयास हुआ, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, नहीं होने दूंगा भाई। और मेरा इतिहास है, याद रखना मेरा चेहरा, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराता। मैं हिंदू मुसलमान फसाद करने वालों को नस्ते नबूद कर दूंगा। ये मेरा भाई है, इसके साथ खड़ा हूं, ये उसकी बच्ची हैं, हमारी बच्ची हैं। लेकिन जबरन अगर आप कहेंगे हिजाब डालो, घर से आर्डर आया है, वो नहीं चलेगा। अगर तुमने हिजाब डालना है, तुम जाओ ना मदरसों में, वहां जाकर के हिजाब डालो। लेकिन स्कूल के अंदर अगर यहाँ आना है, सेकुलर स्कूलों में, तो तुमको सबको मान करके चलने का प्रयास करना होगा। फिर ये वाली भाषा नहीं चलेगी। अब बच्चियों को बांटोगे, तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, तू सिख है, तू ईसाई है, ये नहीं करने दूंगा। मिल करके यहाँ पढ़ेंगे, मिल करके शिक्षा लेंगे और मिल करके सोच बनाएंगे, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे। और किताब, ये किताब, हिजाब नहीं, किताब। घाटी में भी बहुत सारे ऐसे नए नए नेता जो है सामने आते हैं, जिसमें से एक वकार एच भट्टी भी है, उसने भी टिप्पणी की थी हिजाब को लेकर। क्या लगता है कि और तूल दे रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को? मैं उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। वो क्या है, उसका दीन मजहब कोई है? अरे जिन बच्चों ने स्कूलों में पढ़ना है, बच्चियों के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, और वो कहते हैं सेकुलरिज्म, वो कहते हैं IPS, वो कहते हैं IAS। अगर हम अलग अलग बांटेंगे तो क्या बनेगा? देश टूट जाए। धर्म जिंदा रहे, धर्म के साथ जिन कंट्री के अंदर, नाइजीरिया के अंदर और बाकी कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, सब जगह बंद है। फिर यहाँ क्यों? फिर यहाँ तूल दे रहे हैं चुनाव के लिए। अरे ओवैसी जी कहते हैं कि एक हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। अरे यार, को पहले कहने से पहले कुछ सोचो कि कभी कोई कहे मोदी जी जो है वो हिंदू प्रधानमंत्री होगा। मोदी हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका होगा, एक का नहीं होगा। इसलिए इस तरह की बातें करना उनको सूट करता है। हमको कोई नहीं चाहिए हिजाब, हमको चाहिए किताब, हमको ना गीता चाहिए ना कुरान चाहिए, हमको यूनिफॉर्म और किताब चाहिए। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है। और जो कोई इस तरह का साजिश जम्मू के अंदर पैदा करेगा, कम्युनल टेंशन, अरे वो गया, वो नहीं बचेगा। मैं हिंदू और मुसलमान को लड़ने नहीं दूंगा, और अगर कोई लड़ाई पैदा करने का प्रयास करेगा, भाई याद रखो तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा इतिहास ही हिंदू मुसलमान फसाद करने वालों को नहीं छोड़ने वाला हूं। और सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो इसमें फसाद पैदा करने का प्रयास करेगा, उन पर नजर रखो, उनको हटाओ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, अंदर करो। लेकिन यहाँ हिजाब के नाम पर तुम मदरसे के अंदर जो मर्जी करो, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ वही चलेगा जो सेकुलर और व्यवस्था के अंदर आने वाली बातें हैं। चलिए, शुक्रिया। तो अशोक गुप्ता से बातचीत कर रहे डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष हैं, और हिजाब पर जब से बवाल हुआ है, और आज इन्होंने कहा कि सेकुलर स्कूलों पर जो है हिजाब नहीं चलेगा, सिर्फ किताब चलेगी। आपको क्या लगता है? खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपको सामने फिर से हाजिर होऊंगा। हम लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन विक्रम जी के साथ जाहिद। Go!